श्री कृष्ण तो न्यायाधीश है। जितनी आप सेवा करोगे, जितनी भक्ति करोगे, जितना जप करोगे, जितना प्रेम करोगे, उतनी मात्रा में आपको उतनी मात्रा में लेगा। मतलब क्लीन चीज को लेगा। मतलब ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ हो, जब भी मर्जी से आएगा। कोई भी कमी हुई और रो के पुकार दिया तो बस रोका नहीं जाता। कोई सखी बन के चले जाओ, कोई पुत्र बन के चले जाओ, कोई पुत्री बन के, जैसे भक्तों के भाव है उसी को उठा लेती है। अवडरदानी मतलब बहुत कमी है, फिर भी करुण पुकार कर दे तो ठाकुर को ये कह दे, ठाकुर इसको माया से अभी निकाल। श्री कृष्ण की राधा की भक्ति में फर्क है। किसी ने पूछा था जी श्री कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है या राधा की भक्ति श्रेष्ठ है? और श्रेष्ठ है तो कौन सा की है, तो क्यों है? तो भाई श्री कृष्ण तो न्यायाधीश है। जितनी आप सेवा करोगे, जितनी भक्ति करोगे, जितना जप करोगे, जितना प्रेम करोगे, उतनी मात्रा में आपको उतनी मात्रा में लेगा। मतलब क्लीन चीज को लेगा। मतलब ड्राइंग रूम बिल्कुल साफ हो, जब भी मर्जी से आएगा, पहले देख करके। और ना आए तो ना आए, आप अंतकरण शुद्ध करके बैठे रहो। नहीं आए लेकिन आ जाता है दया करके। जीव को अंतकरण शुद्ध करना है, बाकी भगवत प्राप्ति तो भगवान ही कराता है। क्यों? अंतकरण शुद्ध करके आपके भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हो? ये जब तक आंख, कान, नाक, मन दिव्य नहीं होगा, जब तक उसके दर्शन कैसे कर लोगे? इसलिए पूर्ण गुरु या भगवान अंतकरण शुद्ध होने के बाद स्वरूप शक्ति डालता है इन इंद्रियों में और दिव्य कर देता है। मतलब भगवान की आंख, भगवान का कान, भगवान के नाक, भगवान का ये मन, सारा भगवान की चीज मिल जाए तब भगवान को जान सकते हैं। इसलिए कहा जानत वही दू में जनाऊ। तो कृष्ण की भक्ति तो रोम रोम हिला देगी। आप रोगे तो नजदीक नहीं आएगा, जल्दी सी दूर से हंसता रहेगा, देखता तो रहेगा, सामने नहीं आएगा। क्यों? अंतकरण शुद्धि नहीं हुई है। तरह तरह की यातना देगा, तरह तरह के उल्टे रोल देगा आपको अपनी तरफ से। क्यों? वो चाहता है ये कुछ मांग के पीछे हट जाए। मुक्ति, मोक्ष, संसार कोई सवर्ग पवर्ग मांग ले, नहीं तो बाद में मैंने इसका दास बनना पड़ेगा। अहम भगत पराधीना। लेकिन राधा, एक तो बरसाना आना ही कठिन है, और आ जाए थोड़ा सा भी उसका भाव छल कपट ना हो, चाहे भक्ति कम हो, तो उसको नहीं जाने देती। राधा ऐसी चीज है। राज जब कोई बोलता है, लेकिन हृदय से बोलता है। बोलने का तरीका मैंने बताया था, कैसे पुकारना है। तो कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। अरे रा कृष्ण कहा, अब ये धा बोलेगा। पीछे पीछे चलता है उस भगत के, कहीं किशोरी नाराज ना हो जाए। मेरी प्रेम जिसकी मैं आराधना करता हूं, उसका नाम ले दिया, गदगद हो जाता। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। इसलिए दो आदमियों का नाम अवडरधानी दिया है शास्त्रों में। शिव जी का भौतिक जगत में कुछ भी मांगोगे, देखो ना कैसे कैसों को फल दे दिया, राक्षसों को भी पावर दे दी। मतलब बगैर नॉलेज के खुश हो जाए तो दे दे बस, लेकिन वो भौतिक सामान ही दे सकते हैं। और इधर अवडरधानी एक ही आध्यात्मिक जगत की राधा। कोई भी कमी हुई और रो के पुकार दिया तो बस रोका नहीं जाता। कोई सखी बन के चले जाओ, कोई पुत्र बन के चले जाओ, कोई पुत्री बन के, जैसे भक्तों के भाव है उसी को उठा लेती है। अवडरदानी मतलब बहुत कमी है, फिर भी करुण पुकार कर दे तो ठाकुर को ये कह दे, ठाकुर इसको माया से अभी निकाल। और वो कहेगा ठीक है मैं निकाल देता हूं। उसको कहते राधा।
ठाकुर जिसकी गोद में लेट के गोलोक के सुख को भूल जाता है, जिस मादन भाव का प्रेम जो आखिरी तत्व है, जो राधा के पास है, उसको प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है, उसको कहते राधा। तो इसलिए राधा की भक्ति को कोई वैल्यू जान ले तो हमने तो जानी है ना, जैसे आए थे कैसे एकदम से सब कुछ जगह दे दी और कुछ पैसा नहीं, धेला नहीं, और एक बार जाने का विचार हुआ तो किसी आदमी को भेज दिया, मत जाने दो इसको। वो तो बाद में समझ में आता है कि वो योग माया से काम करती है। तो इसलिए राधा की भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है। और संसार में भी कैसी माँ हो, अगर इसका पुत्र जेल में चला जाए और उनको भी दुखी करता हो माँ बाप को, और वो रो कर पड़ जाए तो वो अपना सब कुछ बेच देगी, तो उस माँ का क्या समझोगे जो दिव्य है? और ये माँ ही कर देती है, कितना ही अवगुणी बेटा हो, उसका वो कहता है उसका पिताजी, अगर देखो इसको परहेज है, ये चीज मत देना, वो कहती है ठीक है नहीं दूंगी, और वो रो करके पछड़ गया धरती में और बार बार रोने लग गया, पैर हिलाने लग गया, तो कहती बताना मत ले। अरे सच्ची बात है ये, सत्य में। तो इसलिए राधा की भक्ति श्रेष्ठ है। राधा राम आने देना और धाम आने प्रेम, जो बहा दे धारा, जो अंदर की गंदगी को आंसुओं से निकाल दे। आंसू इधरी या मैंने महल में देखे, और भी बहुत देखे, जो आंसू इधर गिरते हैं वो बाके बिहारी के या गोकुल में या और कहीं गिरते नहीं देखेंगे आपको, नहीं देखेंगे। ऐसी चीज है गहवरवन। अरे एक बात है ना, और फिर और कहीं क्या जाना, संसार में भी दो ही जगह रिश्तेदारी होती है, तो ससुराल से अपने घर से, और ससुराल भी नजदीक घर भी नजदीक, फिर और कहीं क्यों जा रहे हो तुम? बाके बिहारी वगैरह क्या करोगे भीड़ में, धक्के खाने? दोनों चीज इधरी हैं, इसलिए पकड़ लो और रो के व्याकुलता से पुकारो, अपने को आत्मा समझ के निरंतर करो, निष्काम करो, अनन्य भक्ति करो, गैप मत दो। 2 दिन संसार में रोया धोया, 4 दिन शादी में बर्बाद कर दिए, पछताओगे। एक बार कपड़ा धोया फिर गंदगी में डाल दिया, कभी साफ नहीं होगा। अनादिकाल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अनन्य नहीं बने। एक ही शर्त है भगवान की, क्या? अनन्य शरणागति कर दे, मतलब अन्य ना हो, माँ बाप देवता पितर अड़ंग बड़ंग कर्मकांड ये ना हो, मेरे से ही प्यार हो, ही लगा दे, भी को हटा दे। जय जय श्री राधे।